माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रिवीजन टेस्ट एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन 12th क्लास का मैथमेटिक्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा ये आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसकी तैयारी ज़रूर करें आप। बाकी आपके जो मॉडल पेपर्स हैं वो भी आ जाएंगे, तो उनकी भी तैयारी आप कर लीजिएगा। तो बने रहिए इस चैनल पे, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। सारे क्वेश्चन पेपर्स जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स काफ़ी हैप्पी थे जो जिन्होंने यहाँ पर इस चैनल से तैयारी की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जो रिवीजन टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे हम इसमें। तो पहला है, यदि एफ आर टेंस टू आर है, फलन है जो एक्स इक्वल्स टू 3 - x द्वारा प्रदत्त है, तो फोफ एक्स का आपको वैल्यू बतानी थी, जो इसका आंसर स हो जाना था एक्स। दूसरा जो है आपका tan−1√3 + x−1 2 का मान आपको निकालना था, इसका आंसर अ हो जाएगा 2π/3। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, ये ओपन एग्ज़ाम पेपर जो था आपका, या ओपन बुक पेपर भी बोल सकते हैं, एग्ज़ाम पेपर बोल सकते हैं, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपको इसको ज़रूर पढ़ें। और बाकी आपके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें। उसको देखे बिना आपका जो मेरिट लिस्ट में अगर आप आना चाहते हैं तो उनको देखना ज़रूरी होगा आपके लिए। इन क्वेश्चन पेपर्स को आपको जो बोर्ड दे रहा है, इनसे केवल आपको पास करने में आसानी होगी, बट आप टॉप में आना चाहते हैं तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है, अवयव ए तथा बी एक दूसरे से व्युत्क्रम होंगे यदि जो है ए बी बराबर 1 हो जाएगा, तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, यदि x2 3 4 इक्वल्स टू 2x1 2 हो, तो x की वैल्यू आपको इसमें निकालनी थी, तो जो इसका आंसर स हो जाएगा। इसके बाद में जो है आपको पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपको r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बतानी थी, तो वो हो जाएगा 2π। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है 2 हो जाएगी, 2 आंसर आएगा यहाँ पे। और दूसरा जो है खाली स्थान, इसमें आपका उच्चिष्ट मान जो होगा वो √2 होगा, ठीक है। अवयव ए लांबिक अवयव कहलाती है यदि ए डैश इक्वल्स टू A' इक्वल्स टू 1 हो जाए तब। और चौथा है, बिंदु अगर -2 -5 2 -2 और 8 ए है, तो ए की वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, जो सन्निकट मान जो आपको निकालना था, सन्निकट मान जो निकालना था वो हो जाएगा 0.775। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आया था, इसमें असत्य सत्य की जांच करनी थी। तो पहला जो क्वेश्चन है ये आपका सत्य होगा, दूसरा असत्य होगा, तीसरा भी असत्य होगा, चौथा सत्य है और पांचवा भी सत्य है। इसमें हमने टिक कर रखे हैं जो सत्य हैं, और जो असत्य है उसको क्रॉस कर रखा है। इसके बाद इसमें सही जोड़ियाँ बनानी थी आपको। तो सही जोड़ियाँ बनाने के लिए हमने क्या करा है कि सबको मैच कर दिया अलग अलग कलर से, आप देख सकते हैं। पहले को जो है आपको फर्स्ट वाला जो है इधर 1/x√x² - 1 से करना था। सारे सोल्यूशन मिलेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में पांचवा जो प्रश्न है, निम्नलिखित के उत्तर जो है आपको एक एक शब्द या एक एक वाक्य में देने थे, तो इसका आंसर मैं अभी नीचे आपको दिखाने वाला हूँ। प्रश्न संख्या 6 और 7 आपके सामने हैं, तो 8 आप देख रहे हैं, ये रहा 8वां। 9 10 आप क्वेश्चन देख ले आराम से। जिसने क्वेश्चन नहीं देखा उसके लिए क्वेश्चन पेपर है, बाकी मैं सारे सॉल्यूशंस आपको नीचे दिखाने वाला हूँ। सारे A to Z आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये 12 से लेकर 13 तक क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ये रहा आपका 13 से 14 15 क्वेश्चन। अब इसके बाद में हम जो देखेंगे इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये अथवा में ये आपका क्वेश्चन आ गया, और 18वां क्वेश्चन ये है। और इसके बाद में जो 19वें की तरफ हम बढ़ेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा उसकी तरफ 20वां 26 क्वेश्चन है आपके शायद इसमें, तो इसको सारे को सारे हम सॉल्व करेंगे। ये आपका 20 से 21 है, 22 और 23। इसके बाद में ये आपका जो है यहाँ पे मिस प्रिंट भी हो सकता है मे बी, और ये क्या है, कभी कभी क्या है पेपर में डबल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये है 23वां। 23वें के बाद में हम जो है 24वां 25वां और 26वां ये क्वेश्चंस हैं आपके। नंबरिंग गलत हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। इसमें स्टार्ट करते हैं आपका रिविजनल टेस्ट का जो है गणित का फुल सॉल्यूशन। तो मैंने आपको पहले प्रश्न का उत्तर बता दिया था, जिसमें पहले का आंसर x था, दूसरे का अंदर आंसर 2π/3 था, तीसरे का आंसर AB = 1 था, चौथे का आंसर 2 था, और पाँचवें का आंसर 12π था। दूसरे में भी आपको हमने बता दिया था उत्तर। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपको बताना क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। तो पहले में 2 आ जाता, दूसरे में √2 आ जाता, तीसरे में A'(A) = 1 आ जाता, और उसके बाद में ए की वैल्यू निकालनी थी, वहाँ पे 5/2 आती, और उसके बाद में आपका जो है सन्निकट मान निकालना था, वो हो जाता 0.75775।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, जो सत्य असत्य की जांच करनी थी। तो पहला मैंने बताया था आपको सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पांचवा भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको उचित मिलान करने थे, तो यहाँ पे हमने लिख दिए, वहाँ पर मैंने आपको एरो के थ्रू बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आपका पहला क्वेश्चन है 5वें में, जो कि आपको पूछा गया है समुच्चय ए इक्वल्स टू 1 2 3 पर तत्समक संबंध लिखना था। तो ए बराबर हो जाता है 1,1, 2,2, 3,3 और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था यदि ए इक्वल्स टू 0 आई 0 हो तो ए स्क्वायर का मान निकालना था। तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा -1 0 0 -1। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको एक जो है मैट्रिक्स फॉर्म दी गई थी और उसमें से x की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2। जिसके पास एग्ज़ाम पेपर नहीं है वो क्वेश्चन पेपर देख सकता है, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, अभी अभी आपको दिखाया भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है y=x³ + 1 के बिंदु 1 2 पर अभिलंब की प्रवणता आपको ज्ञात करनी थी। तो वो निकल जाता -1/3। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया था फलन f(x)=sin x अंतराल 0,π/2 में वर्धमान होगा या अथवा असमान होगा। तो आंसर आएगा वर्धमान। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वर्धमान निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको a + b को निकालना था। तो ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और a + b की वैल्यू जो आ जाएगी 1 1 -1 -1 आ जाएगी। ये रहा आपके सामने आंसर। उसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन था उसमें x तथा y का मान निकालना था। तो सातवां जो है क्वेश्चन ये रहा जिसमें x और y के वैल्यूज़ हमने निकाले हैं। तो y = 1 आ जाएगा और x बराबर 5/2 है आपके सामने। ये उत्तर है जो हमने सॉल्व करके दे दिया है आपको, आराम से आप देख सकते हैं। उसके बाद में आठवां जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें y की समीकरण दी गई थी। तो उसको क्या है हमें dy/dx निकालना था, ठीक है। और दूसरा एक और दिया हुआ था और ऑप्शन बी, तो dy/dx की वैल्यू निकालनी थी अगर x बराबर 280 y = 80² दिया हो। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था जिसमें दिया गया था y = cos इनवर्स e⁻x था। तो dy/dx जो निकलेगा इसका ये हो जाएगा e⁻x अपॉन √1 - e⁻²x। उसके बाद में जो 9वां क्वेश्चन है इसकी बात करें तो 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था 2x + 3y = cos x है। तो dy/dx का मान निकालना था। तो dy/dx को इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 sin x - 2। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 2√10x² का जो x के सापेक्ष अवकलन करना था। तो यहाँ पे अवकलन करने के लिए ये रहा, यहाँ पे हमने कर दिया है। तो जब इसको हमने अवलोकन किया तो इसके जो वैल्यू आई वो आ गई हमारी dy/dx = x sec² x का स्क्वायर अपॉन 2√10x²। ये था इसका आंसर। 11वां क्वेश्चन था वे अंतराल ज्ञात करने थे जिसमें फलन f(x) बराबर x³ - 27x + 5 वर्धमान या ह्रासमान हो। तो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये रहा दिया गया था, फलन की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। वर्धमान होने के लिए क्या करना पड़ता है, फलन x जो है वो 0 के इक्वेट करना पड़ता है। तो हमने उसको 0 के इक्वेट किया जहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमने निकाल लिया और उसके हिसाब से हमने लाइन ड्रॉ करके हमें पता है -∞ टू +∞ के बीच में क्या आता है। तो अंतराल आया -∞ और 3 और 3 और ∞। तो परीक्षण मान जो है 2 और 4 आया था और जो f(x) जो फंक्शन था वो माइनस था, एक का प्लस था। तो प्रकृति जो है एक का तो ह्रासमान आया और एक का वर्धमान आया। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे जो है कि एक गोले की त्रिज्या 8 सेमी मापी जाती है जिसमें 0.02 सेमी की त्रुटि है। इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के परिकलन में संकित त्रुटि ज्ञात करना था आपको। तो यहाँ पर हमने मान लिया गोले की त्रिज्या जो है वो और मापने में त्रुटि जो है वो भी मान ली δr। तो r दे रखी है और δr हमने जो त्रुटि है वो भी ले लिया। अब इसको केवल हमें फॉर्मूले में रख करके ds/d जो पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर 4πr² होता है। तो s को हम dx के बराबर r के रिस्पेक्ट में इसको कर देंगे हम। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी δs की वो आ जाएगी 1.28 पाई सेंटीमीटर²। ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था एक वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या है आपको r की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है πr²। यहाँ पर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 पाई सेंटीमीटर²।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है, एक वक्र है जो y=√5x+2 - 1 है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 3/4 हो जाए। तो इसको देखने के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। पहले दिया गया वक्र की समीकरण लिख देंगे, y बराबर, जैसे हमने सॉल्व किया, अगर आपने एग्ज़ाम में ऐसे सॉल्व किया है तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, कुछ भी नहीं कटेगा 1% भी। तो यहाँ पर आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है 3/4 दे रखी है, ये भी लिख देना है समीकरण। अब एक को आप x के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकाल देंगे, तो dy/dx की वैल्यू जब काट पीट करेंगे तो जो हमने जो दे रखी है तो वो 3/4 दे रखी है। तो अब जब इनको इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के बाद दोनों सापेक्षों को, तो x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, जब आ जाएगा x की वैल्यू जो कि 82/45 आ जाएगी। और इसके बाद में इसको जब समीकरण में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपका फाइनल आंसर जो है y बराबर 1/9 आ जाएगा। और अतः अभिष्ट बिंदु जो है 82/45, 1/9 होंगे। ठीक है, ये आंसर था आपका। इसके बाद में जो 15वां क्वेश्चन है इसकी बात करें, जो कि अथवा क्वेश्चन है आपका। 15वें का अथवा क्वेश्चन आया था आपका, यदि फलन x बराबर 4x² और g x बराबर x⁴ है, तो ये हमें गोफ और फोक दोनों ज्ञात करने थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में जैसे, और गोफ निकालने के लिए हमने निकाला था तो इसकी वैल्यू आ गई थी 2x, और फोक जब निकाला था उसकी वैल्यू आ गई थी 4x। तो ये आपके सामने पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 16 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, दिया गया क्या है आपको, देखिए 16 में आपको सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में r बराबर a, b अगर समानुपाती में a की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू b² है, तो परिभाषित संबंध जो है r ना हो तो सतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है, ये आपको बताना था। तो सतुल्य संबंध के लिए आपको निकालना है पहला, और फिर उसके बाद में सममित संबंध के लिए। तो सतुल्य में आप निकालेंगे तो 1/2 1/2 1/2 जो कि नॉट इक्वल्स टू आर हो जाएगा, और यहाँ पे आर सतुल्य नहीं है। और दूसरा जब निकालेंगे सममित संबंध के लिए, तो यहाँ पे भी इक्वेशन की जो कंडीशन है उसको देख करके जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर आपका जो इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी आर जो है संक्रामक नहीं है। इसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है tan इनवर्स वाला। तो इसमें पूछा गया है tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स साइन 1 - साइन x अपॉन 1 + साइन x जो है अंडर रूट में है। तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 0 जो है, x की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा है और x की वैल्यू पाई से कम है। इस कंडीशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, जो इसको सॉल्व करेंगे पूरा आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया। इसको सॉल्व करते करते जब इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जो है π/4 - x/2। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में अगर हम प्रश्न संख्या 19 की बात करें तो यहाँ पर 19 जो है आपका, एक आपको मैट्रिक्स फॉर्म दी थी जिसमें 3 0 3 1 - 2 5 2 1 2 का मान ज्ञात करना था। तो हमने इसका मान जो है निकाल दिया है, और मान निकालने पर हमें मिला क्या है, इसकी वैल्यू -6। ठीक है, इसका और ऑप्शन भी आया था जिसमें x की वैल्यू निकालनी थी, चाहे तो आप वो भी कर सकते थे। 20वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें आपको जो दिया गया है सारणी को गुणधर्म में प्रयोग करके सिद्ध करना था आपको। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, इसका अथवा किया है हमने। ठीक है, 20वें का अथवा। तो जिसमें x + z और z और y की वैल्यू को हम इस समीकरण को जो है 4xy z के बराबर सिद्ध करना था। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसको समीकरण को टेंस करना पड़ेगा, मतलब इसकी लिमिट जो है हमें बराबर करनी पड़ेगी। इसके बाद में जब इसका सॉल्व कर देंगे तो ये प्रथम स्पंद के सापेक्ष प्रसारण करने पर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, और जो कि हमें सिद्ध करना है उसकी भी मान यहाँ पे सामने आ जाएगा। तो ये रहा लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू RHS, क्योंकि RHS जो है उसकी वैल्यू थी 4xy z। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो शीर्ष दिए हुए एक त्रिभुज के, तो वो शीर्षों को लिख लेना है 3 8 0 2 और 6 2, ये सब शीर्ष थे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है निकालना था हमें। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने समीकरण में उसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे, जो शीर्ष दिए थे, इनको रख दिया। इनको रखने के बाद में हमको क्या करना था, बस इसको सॉल्व कर देना था। तो जब सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आ गया 18 वर्ग इकाई। इसके बाद में जब आपको कोई भी इकाई ना दी हो तो आप इकाई लिखेंगे, मतलब सेंटीमीटर मीटर ना दिया हो तो इकाई लिखना ज़रूरी होता है। इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, यदि जो है ए की वैल्यू, अथवा की बात कर रहा हूँ, ए की वैल्यू 3 2 7 5 है और बी की वैल्यू 6 7 8 9 है, तो सत्यापित करना था ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स।
ये हमें सत्यापित करना था, यानी कि प्रूव करना था। तो सबसे पहले हम जो है इन मैट्रिक्स फॉर्म को लिखेंगे, इसको इसमें ए बी डैश निकाल लेंगे, बी इनवर्स निकाल लेंगे, ए इनवर्स निकाल करके जब इसको प्रूव करेंगे पूरा, आपके सामने देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर रखा है, तो इसकी वैल्यू जो है तब आसानी तरीके से आ जाती है। तो यहाँ पे आपने निकाल दिया, ये सिद्ध करना था जो ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसके बाद में आ जाइए 23वां क्वेश्चन जो है, इसमें दिया गया है आपका जो सिद्ध करना था आपको वाई टू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई 1 इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना था हमें। तो इसको प्रूव करने के लिए समीकरण 1 का जो है एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर y1 की जो वैल्यू है निकालने पर जो है हम प्राप्त कर लेंगे, और इसके बाद में जब इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स वाई 1 इक्वल्स टू 0, ये हमें जो है सिद्ध करना था, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। 24वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको दिया गया फलन एफ एक्स जो है आपका वैल्यू जो दे रखा है 3x प्लस 2, यदि x जो है आपका कम है और बराबर है 3 से, और 3x माइनस 2 यदि x है ज़्यादा 3 से, तो दोनों कंडीशंस के हिसाब से तो फलन जो है हमें उसको सॉल्व करना है। लिमिट का मान रखने के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका 7 आ जाएगा RHS में, और फिर हम RHS की वैल्यू को इक्वेट करेंगे LHS से, यानी कि राइट हैंड को LHS यानी लेफ्ट हैंड के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर जो है आपका वैल्यू आ जाएगा। तो हमने देखा जब LHS निकाला था, RHS निकाला था तो 7 आया था, और LHS निकाला तो 11 आया है, यानी कि LHS बराबर RHS नहीं है, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर असांतव्य है। ठीक है, ये आपको बताना था। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसको देख लेते हैं 25वां, जिसमें आपको दिया गया था x की जो वैल्यू है वो दे रखी है a tan थीटा, और y की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है b sec थीटा, तो dy ओवर dx जो है वो निकालना था। तो यहाँ पर आपको सापेक्ष जो अवकलन करने पर एक तो आपको प्राप्त हो जाएगा a sec थीटा sec स्क्वायर थीटा, और जब दो समीकरण दो में आप जब मान एक के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी b sec थीटा tan थीटा। तब जो dy ओवर dx निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी b अपॉन 9 साइन थीटा, जो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका जो है सॉल्यूशन। अब इसके बाद में जो आगे बढ़ते हैं हम ये देख लेते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है। इसके बाद में आपका 26वां जो लास्ट क्वेश्चन है अथवा में, इसकी बात करें तो अथवा में अवयव दिया हुआ था एक आपका -2 और 3, 5 और 4 को एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना था। तो अवयव को पहले लिख लेना था, उसके a और a डैश दोनों को यहाँ पे कर लेना था, इसमें p का मान निकाल देना था आपको, जो कि 1/2 a प्लस a डैश हो जाता, और इसकी वैल्यू जो हम निकालते हैं तो p की वैल्यू जो है ये लगभग 1/2 a प्लस a जो एक सममित अवयव के रूप में आ जाता, और पुनः माना कि जो आपकी थीटा है वो 1/2 जो कि एक विषमित अवयव है उसके लिए निकालना था। तो उसके लिए फिर से आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करनी थी, आसान क्वेश्चंस आए थे। तो एक विषमित अवयव है तो यहाँ पर आता है a को सममित तथा विषमित अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये आपको बताना था। तो हमने लिख भी दिया और बता भी दिया। तो ये था फुल सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन पेपर का, जो कि आपको देख करके समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप आसानी से दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। आप बने रहिए इस चैनल पे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे हम। सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके जितने भी ईयर्स के हैं सभी सेट्स के साथ अवेलेबल हैं, उनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन पेपर पढ़ना है तभी आपको टॉपर बनना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।